हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें आप देखेंगे कि हमारा यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। इसमें लैंडफॉर्म्स में हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आपका रॉक्स मिनरल्स की, मेजर टाइप ऑफ रॉक्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। छोटा सा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा समझाने के लायक है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। पर जो रॉक्स वगैरह हैं, रॉक्स की साइकिल्स क्या है वो आपको यहाँ पर देखनी होगी, क्या है, ठीक है, वो समझना होगा। तो अब इसमें क्या है, इसमें आप देखो, इसमें कहा है कि जो अर्थ है, अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। जो आप देखते हैं कि वोल्केनो यहाँ से फटा आपका बेसिकली, और ये आपका क्रस्ट है तो इसको ये फाड़ते हुए बेसिकली यहाँ पर इस टाइप से वोल्केनो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से बेसिकली जो भी मटेरियल्स वगैरह आते हैं ना, वो यहाँ पर लावा के साथ जो कूल होते हैं ना, तो कूल होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर मिनरल्स यहाँ पर डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स यहाँ पर डिपॉजिट यहाँ पर हो जाते हैं। जो ये मिनरल्स रहते हैं वो बेसिकली इन द सॉलिड फॉर्म रहते हैं द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर इस डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट होने के बाद जब ठंडे हो जाते हैं ना बेसिकली, तो ये कैसे हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, पर अंदर क्या होगा, बेसिकली अंदर इतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर किस फॉर्म में रहते हैं, ये यहाँ पर बेसिकली मोल्टन फॉर्म में रहते हैं, ओके। अगर हम 98% ऑफ द अर्थ टोटल क्रस्ट की बात करते हैं तो वो 8 एलिमेंट से बनी होती है। अब वो 8 एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और जो बाकी के बचे हुए हैं उसमें आप देखें तो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स ये बनी हुई होती है। अब कोई भी रॉक ऐसा बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कोई भी रॉक सिंगल एलिमेंट से बनी हो, एक्सक्लूसिव एलिमेंट से बनी हो ना, तो इसके बहुत रेयर चांस होते हैं। जब भी ये रॉक्स बनती हैं बेसिकली वो क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म में बनती हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पर क्या होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में बनती हैं। सिंगल एलिमेंट्स के साथ रॉक्स बनना थोड़ा सा रेयर है, ओके। सो मोस्टली वो कंबाइंड फॉर्म में बनती हैं। जैसे कि आप देखेंगे सियाल हो गया, सिलिकॉन एल्यूमिनियम हो गया, सीमा हो गया, सिलिकॉन मैग्नीशियम हो गया, नाइफ हो गया, सो नाइल और निकल और आयरन हो गया। तो आप देखेंगे ये एक या दो एलिमेंट्स के फॉर्म में बनती हैं रॉक्स। मिनरल क्या होता है, मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर होंगी। सो मिनरल्स क्या है, नेचुरली अकरिंग है, आपके ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है बेसिकली आपका, जिसकी एक डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर होंगी। मिनरल जो बेसिकली दो या दो अधिक एलिमेंट से बना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया सियाल, सीमा, नाइफ एलिमेंट से बना होगा। लेकिन कभी कभी सिंगल एलिमेंट से भी यहाँ पर बना हो सकता है। वो सल्फर से बना हो, कॉपर से बना हो, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर फाउंड। हो सकता है कि वो सिंगल एलिमेंट से भी यहाँ पर बना हो। आफ्टर दैट, हाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड। जो लिथोस्फीयर आप देखते हैं, जो एलिमेंट्स बनाते हैं वो लिमिटेड है, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो तरह तरह प्रकार की कॉम्बिनेशन से यहाँ पर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर वेराइटीज ऑफ मिनरल्स को यहाँ पर मिक्सअप करते हैं। एटलीस्ट 2000 से ज़्यादा मिनरल्स अभी तक यहाँ पर आइडेंटिफाइड हो चुके हैं अर्थ क्रस्ट में, लेकिन जो कॉमनली अकरिंग है ना वो सिर्फ 6 हैं। अब वो 6 कौन से हैं आप देखेंगे यहाँ पर, जो ये 8 एलिमेंट में है ना, उसमें से 6 एलिमेंट्स यहाँ पर नाम लिए गए हैं। ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम हो गया। तो इन 6 एलिमेंट्स के मोस्टली आप देखेंगे कई सारे रॉक्स यहाँ पर बनते हैं। बेसिक सोर्स क्या है, बेसिक सोर्स आपका हॉट मैग्मा है, जो कि आपके अर्थ के अंदर से बेसिकली जो मैग्मा ऊपर आता है ना, वो बेसिकली आपका बेसिक सोर्स है। मैग्मा आपका क्या होता है, कूल होता है, फिर क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर्स हो जाते हैं एंड अ सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ रॉक्स आर टू फॉर्म अ रॉक्स। मतलब कि वही चीज़ें जो मैं प्रोसेस पहले बता चुका हूँ, मैग्मा ऊपर आता है, रॉक्स यहाँ पर बनते हैं आपके, फिर ये क्रिस्टल आप देखेंगे यहाँ पर जो मिनरल्स है वो मिनरल्स यहाँ पर डिपॉजिट्स होंगे, अब फिर ये क्रिस्टल फॉर्म्स में ये मिनरल्स आपको यहाँ पर सॉलिडिफाई होने के बाद दिखने लगते हैं। अब मिनरल्स जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फिर नेचुरल गैस हो गई, ये आपकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जो कि अब ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो आपको साइंस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा,
ठीक है। तो इसको डीप में ना पढ़ते हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जहां पर आपका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आपको मिले वो ऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जहां पर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसकी अब्सेंस हो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इतना ही याद रखिए आप, ठीक है, इतना ही आप याद रखिए। ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, इनऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट हो, ठीक है। सो इसमें अपन देखते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आप सॉलिड में देखेंगे तो आपको कोल में देखने को मिल जाएगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, लिक्विड में देखेंगे तो यहाँ पर क्रूड ऑयल पेट्रोलियम में आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद गैस में देखेंगे तो आपको नेचुरल गैस में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद रॉक्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बारे में बात करते हैं तो रॉक्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटरमाइंड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट, उसका बेसिकली क्रिस्टल फॉर्म फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कैसे पता पड़ेगा कि वो क्यूब्स है, ऑक्टाहेड्रॉन्स है, हेक्सागोनल है, प्रिज्म है, किस टाइप से उसका इंटरनल अरेंजमेंट है ना, उस हिसाब से हम ये रॉक्स बता सकते हैं कि किस शेप में है। आफ्टर दैट क्लीवेज टेंडेंसी टू ब्रेक इन अ गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिव प्लेन सरफेस, मान के चलते हैं आपका ये एक रॉक है और यहाँ पर बेसिकली हम इसको इसी डायरेक्शन में पुश करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ पर एक क्लीवेज है, टूटने के बाद एक प्लेन सरफेस के रूप में ये उभरेगा। सो टेंडेंसी टू ब्रेक इन अ गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली अ प्लेन सरफेस, अभी क्या हुआ, प्लेन सरफेस के रूप में यहाँ पर ये उभरा। तो इंटरनल अरेंजमेंट क्या है, इसका इंटरनल अरेंजमेंट कैसा था, इंटरनल अरेंजमेंट ऐसा था यहाँ पर एक ज्वाइंट से ये जुड़े हुए थे, इसको इस डायरेक्शन में हमने पुश किया तो ये प्लेन सरफेस के रूप में निकल के बाहर आ गया, ठीक है। और दूसरा पार्ट कैसा होगा, दूसरा पार्ट भी ये होगा आपका, तो ये हो गया आपका क्लीवेज। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर होता है जब इसको हम तोड़ते हैं ना तो ये बेसिकली जैसे कि प्लेन सरफेस में हुआ, प्लेन सरफेस में ना होकर ये इर्रेगुलर मैनर में ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं हम बेसिकली फ्रैक्चर। छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, किसी भी डिफरेंट शेप में हो, इर्रेगुलर सरफेस हो, उसको बोलते हैं हम बेसिकली फ्रैक्चर। अब लस्टर क्या होता है, लस्टर कैसे बेसिकली कैसे पता पड़ता है, लस्टर का मतलब यहाँ पर कलर से नहीं है, विथआउट रिगार्ड टू कलर, कलर से बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब नहीं है। लस्टर का मतलब है कि मिनरल की डिस्टेंट फीचर्स में मेटलिक है, सिल्की, ग्लोसी, किस टाइप का है वो, उससे लस्टर को देख के उसके बारे में हम बता सकते हैं। अब हम कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कलर्स, कुछ सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है ना, जैसे कि मालासाइट, एजुराइट, कैल्कोपाइराइट, उससे बेसिकली हाँ इस मिनरल्स के कलर का भी एक कलर का बेसिकली जो रॉक्स की कलर होती है ना वो इन पर डिपेंड होती है कि अंदर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि आप इम्प्योरिटी स्क्वाड देखेंगे तो वो वाइट होगी, कई जगहों पर जो कलर है रॉक्स का वो इन इम्प्योरिटीज पर भी डिपेंड होता है। अब क्वार्ट्ज में जो इम्प्योरिटीज होती है वो वाइट भी हो सकती है, ग्रीन और रेड, येलो कलर भी प्रोवाइड कर सकती है, वो इम्प्योरिटीज पर डिपेंड करेगा कि वो इम्प्योरिटीज कैसी है, ओके। अब स्ट्रीक क्या होता है, स्ट्रीक बेसिकली होता है ये आपकी एक रॉक्स है, इसको जब हम पेपर से रफ करते हैं ना तो पेपर से जब हम रफ करेंगे तो पेपर पे आपका देखेंगे कोई एक कलर आपका छप के आ जाएगा पेपर पे, ठीक है। सो कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल्स इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज द मिनरल और मे डिफरेंट, मतलब कि अगर कुछ कुछ रॉक्स पर तो जो कलर बेसिकली हम पेपर लिया और इस रॉक्स पर जब रफ करेंगे तो हो सकता है अगर ये ब्लैक है तो ब्लैक कलर आ जाए, पर कुछ मिनरल्स में हो सकता है ये ग्रे हो और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ग्रीन मिले, वाइट मिले, तो ऐसा भी होता है। तो इसमें बताया गया कि मेलासाइट जो है बेसिकली जो इंटरनल आप देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पर बताया था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ग्रीन है, ठीक है, लेकिन अगर जब हम वहाँ पर पेपर को रफ करेंगे तो वो ग्रीन स्ट्रिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोराइट की बात करें वो पर्पल है लेकिन, और पर्पल या ग्रीन है लेकिन वाइट स्ट्रिक देता है, तो ये एग्जाम्पल है, ओके। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी वही आपका कि लाइट पास कर रहे हैं, अगर कंप्लीटली लाइट पास हो जाती है तो वो ट्रांसपेरेंट रॉक है, नहीं होती है तो वो फिर ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, कुछ लाइट पास होगी, कुछ लाइट डिफ्यूज हो जाएगी, ओपेक में बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही तो बता रहा है रॉक की। फिर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रक्चर पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, फाइन हो, मीडियम, कोर्स ग्रेन, कैसा भी आपका हो सकता है। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस बेसिकली आपकी रेसिस्टेंस है कि आपकी जो भी इरोडिंग सब्सटेंस है उसके लिए कितना रेसिस्टेंस है। तो ये नाम लिखिए, सबसे ज़्यादा आपका डायमंड है और सबसे सॉफ्ट बेसिकली टाक है आपका।
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देखें तो वेट, एयर पे कोई सब्सटेंस है तो उसका क्या वेट है, उतनी ही वॉल्यूम में अगर हम वाटर का वेट लेते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं, वो बेसिकली क्या है आपका, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो आपका बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था, आई होप यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से क्लियर हो गया होगा। इसका मेटलिक मिनरल्स क्या है? मेटलिक मिनरल्स बेसिकली डिपेंड करता है आपका मेटल कंटेंट्स पे। उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रीसियस में, जहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस हो, वो आपका प्रीसियस हो गया। फेरस में, जहाँ पर आयरन की प्रेजेंस हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, फेरस मेटल्स हो जाता है। नॉन फेरस में, जहाँ पे आयरन की एब्सेंट हो और कॉपर, लीड, जिंक, टिंक, एल्यूमिनियम टाइप के एलिमेंट्स हों, उसको बोलते हैं हम नॉन फेरस। अब मेटलिक और नॉन मेटलिक क्या है? नॉन मेटलिक जहां पर मेटल की कंटेंट हो, नॉन मेटलिक जहां पर मेटल्स ना हो आपके, ओके, उनको बोलते हैं नॉन मेटलिक। अब इसके एग्जांपल्स देखें तो सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रेट्स, ये बेसिकली नॉन मेटलिक के आपके मिनरल्स हैं। अब देखते हैं हम रॉक्स के बारे में। अब रॉक्स क्या है आपका? रॉक्स, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। अर्थ क्रस्ट पर इस टाइप के आपको कई सारे रॉक्स यहाँ पर देखने को अर्थ क्रस्ट पर मिलेंगे। रॉक में बेसिकली एक या एक से अधिक मिनरल्स बेसिकली आप देखेंगे एग्रीगेट होकर जो बनता है, उसको बोलते हैं हम रॉक्स। ये हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, कलर इनका कई सारे डिफरेंट भी हो सकता है। ग्रेनाइट हार्ड है, सॉप स्टोन आपका सॉफ्ट है। गैब्रो जो रॉक है वो ब्लैक है। क्वार्टजाइट आप देखेंगे वाइट है। रॉक्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टेंट। रॉक्स का कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं है कि इसी मिनरल से बना होगा। डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और फेल्डस्पर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये आपके मोस्ट कॉमन मिनरल्स हैं बेसिकली यहाँ पर। अब इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को है ही नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को है ही नहीं। आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब रॉक्स की बेसिकली स्टडी कौन करते हैं? स्टडी जिन करते हैं उनको हम पेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और पेट्रोलॉजी क्या है? जो रॉक की स्टडी, बेसिकली साइंस ऑफ रॉक्स क्या है, वो उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि रॉक्स और लैंडफॉर्म्स में एक रिलेशंस होता है, रॉक्स और सॉइल्स में एक रिलेशंस है। तो जोग्राफर को अगर रॉक्स के बारे में नॉलेज जाननी है ना, तो वहाँ की लैंडफॉर्म्स को देखता पड़ता है, वहाँ की सॉइल्स को पढ़ते हुए वो रॉक्स की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता है। और इसी प्रकार से रॉक को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इग्नियस रॉक्स हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, मेटामॉर्फस रॉक्स हो गया। अब इग्नियस रॉक्स क्या है? बेसिकली लावा ऊपर आया और यहाँ पर उसको जब कूल डाउन किया तो उसको बोलते हैं हम इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, जब वो इन दोनों रॉकों को तोड़ता है, इरोड करता है और आपस में एक लेयर बनाता जाता है, वो है, उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फस रॉक्स क्या होता है? बेसिकली मेटामॉर्फस रॉक्स जब सेडिमेंट्री रॉक्स और बेसिकली इग्नियस रॉक्स के ऊपर जब प्रेशर डालते हैं ना, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, पीबीटी, तो उससे बनता है आपका मेटामॉर्फस रॉक्स। देख लेते हैं आगे। इग्नियस रॉक्स बेसिकली मैग्मा जब ऊपर आता है और लावा जब अपने बेसिकली यहाँ पर कूल डाउन होता है, उससे बनता है आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का मतलब होता है फायर। जब ऊपर मैग्मा जो आया वो ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई बन जाता है, तो आप देखते हैं कि आपका इग्नियस रॉक्स यहाँ पर बन गया है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन्स इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो ये कूलिंग है ना, जो अर्थ सरफेस पर, अब या तो मैग्मा जो अर्थ सरफेस पर ना आ पाए तो वो सरफेस के नीचे भी आप देखेंगे कि आपके कूल होगा और धीरे धीरे यहाँ पर आपका स्पीड में कूल होगा। तो इग्नियस रॉक्स आपका डिपेंड करता है टेक्सचर पर। अब वो टेक्सचर डिपेंड करता है साइज पर और अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स पर। अगर आप देखें कि अर्थ के क्रस्ट पर होगा तो जल्दी कूल हो जाएगा, तो ठीक है। और जो अंदर होगा, क्रस्ट के अंदर होगा, वो आप देखेंगे कि वो इसको टाइम लगेगा और ये बड़ा भी होगा शेप में, ठीक है। इफ द मोल्टन रॉक्स कूल्ड स्लोली एट अ ग्रेट डेप्थ, ठीक है, धीरे धीरे डेप्थ पर होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर होगा, तो मिनरल ग्रेन्स वहां पर क्या होंगे, बड़े होंगे। और सडन रॉक क्या होगा, सडन कूलिंग होगी तो उससे स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स फॉर्म होंगे आपके। इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट टाइप के ग्रेन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से वो स्मूथनेस भी डिपेंड करेगी। सो ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगामाटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेसिया और टफ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इग्नियस रॉक्स के। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली आपको इग्नियस रॉक्स खड़ा है, यहाँ से आपका हवा, पानी, ग्लेशियर्स वगैरह आएंगे, इसको तोड़ेंगे और जो इसकी ये सेडिमेंट्स हैं इसको एक जगह पर ले जाके डिपॉजिट करते जाएंगे। इस तरीके से ये देखेंगे तो आप डिपॉजिट यहाँ पर ये होता जाएगा।
और ये डिपॉजिट होने के बाद यहाँ पर इतना प्रेशर वगैरह ये क्रिएट कर लेगा, तो ये पूरा क्या होगा, ये यहाँ से जुड़ जाएंगे, एक टाइप का यहाँ पर पेस्ट टाइप के ये हो जाएंगे। ओके, रॉक्स आप देखेंगे कि जो एक्सपोडेन्यूटेशनल एजेंट्स उनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज में, और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना वो एक्सोजोनस एजेंसी जैसे कि पानी, हवा, ये क्या करेंगे, इसको उठा ले जाएंगे और एक जगह डिपॉजिट करते जाएंगे। अब जब वो डिपॉजिट करते जाते हैं ना तो वो टर्न इनटू अ रॉक्स, वो रॉक्स में बदल जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लिथिफिकेशन। ठीक है, आप सेडिमेंट्री रॉक्स में जैसे कि मैंने ये लेयर्स बनाई ना, इसी तरीके से आप सेडिमेंट्री रॉक्स में देखेंगे कि आप डिफरेंट लेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट आप पहचान पाएंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर लेयर्स आप पहचान पाएंगे, ये इसका एक फीचर्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सैंडस्टोन सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये 3 टाइप से आपके फॉर्म होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। पहली है आपकी मैकेनिकली फॉर्म, जिसमें आपका सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, सेल, लोएस आता है। मैकेनिकली फॉर्म का क्या मतलब है, मैकेनिकली फॉर्म का मतलब है यहाँ से हवा आ रही है और इसको तोड़ कर लेकर जा रही है, वो हो गया आपका हवा पानी, इसको तोड़ रहे हैं मैकेनिकली, यहाँ पर फिजिकली फोर्स लगा रहे हैं, वो हो गया आपका बेसिकली मैकेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली में गेसिराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल होता है। ऑर्गेनिकली फॉर्म में क्या होता है, ऑर्गेनिकली ये कोई रॉक है। अब यहाँ पर देखें आप, बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप से रॉक है आपका, यहाँ पर स्पेस छूट गया, तो यहाँ पर आप देखें प्लांट्स, मोएस, लीचेंस वगैरह यहाँ पर जाएंगे, एक पेस्ट वगैरह करते जाएंगे और इसको तोड़ देंगे पूरा। ठीक है, तो ये आपको सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बेसिकली इस तरीके से फॉर्म होगा। दूसरा है केमिकली फॉर्म्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, एक कोई रॉक है, यहाँ पर कुछ हार्ड रॉक्स होंगे, सॉफ्ट रॉक्स होंगे, हार्ड रॉक्स होंगे, सॉफ्ट रॉक्स होंगे। यहाँ पर जहाँ से पानी को स्पेस मिला या हवा को, तो ये क्या होगा, अंदर जाएंगे, और जो ये सॉफ्ट रॉक्स हैं बेसिकली, जैसे कि मान के चलें आपकी ये सैंडस्टोन से या लाइमस्टोन से बने हुए हैं, तो ये क्या हुआ, केमिकली यहाँ से ये घुल जाएंगे, तो ये ब्रेक यहाँ पे ये टूटना चालू हो जाएगा। तो ये होता है मैकेनिकली फॉर्म, फोर्स लगे, केमिकली जब रिएक्शन हो, ऑर्गेनिकली जब प्लांट लीजेंस वगैरह यहाँ पर आते हैं, ये तीनों उससे फॉर्म होते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। मेटामॉर्फस रॉक क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म। अब फॉर्म चेंज, रॉक की फॉर्म चेंज होगी कैसे, रॉक की फॉर्म चेंज होती है पीबीटी से, प्रेशर वॉल्यूम। ये रॉक है, इस पर जब प्रेशर पड़ेगा ना, अब प्रेशर ऊपर से भी पड़ सकता है और यहाँ से आप देखें वोल्केनो मैग्मा का भी प्रेशर पड़ सकता है, तो इस रॉक की क्या है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फस रॉक्स। अकर्स व्हेन फोर्स डाउन to lower levels by tectonic process or while molten lava rising through the crust comes in contact with the crystal rocks or the underlying rocks are subjected to a great amounts of pressure by the overlying rocks। जैसे कि मैंने बताया ये आपकी रॉक है यहाँ पर, ठीक है, ये रॉक है आपका, इसके ऊपर ऊपर से भी प्रेशर पड़ सकता है। ठीक है, ऊपर से भी प्रेशर पड़ सकता है, और साथ ही साथ आप देखें जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज वगैरह हैं उनके द्वारा भी इस पर प्रेशर पड़ सकता है। ठीक है, या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ये आपकी रॉक है, यहाँ पर आपका अर्थक्वेक आ गया, तो इस पर भी आप देखेंगे कि इस पर जो अर्थक्वेक आता है ना, वो भी आपके यहाँ पर केमिकल जो इसकी कॉम्पोजिशंस होते हैं ना, उसको चेंज कर देता है प्रेशर के कारण। कितना प्रेशर पड़ेगा अर्थक्वेक आने पर, तो वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर क्या है, मेटामॉर्फस रॉक्स को यहाँ पर क्रिएट्स करती हैं। मेटामॉर्फिज्म क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पर जो पहले से कंसोलिडेट रॉक्स है वो रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स पर जाता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फस रॉक्स। अब उसी में आप देखेंगे, उसी में मेटामॉर्फस रॉक्स में क्या है आपका, मैकेनिकल डिसरप्शंस एंड रीऑर्गेनाइजेशंस of the original minerals within the rocks due to breaking and crushing without any other appreciable chemical change is called dynamic metamorphisms। अब dynamic metamorphisms क्या होता है आपका, dynamic metamorphisms आता है कि जो रॉक है ना उसका आप बेसिकली यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए, और उस रॉक्स का अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा उसी रॉक्स में, ठीक है, विथिन रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी एप्रिसिएबल केमिकल चेंज। अब अगर केमिकल चेंज होगा तो वो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक से होगा, केमिकल चेंज हुए बिना, ठीक है, विथिन अ रॉक केमिकल चेंज हुए बिना जो चेंज होगा बेसिकली उसको बोलते हैं हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म्स। मैंने आपको जैसे कि बताया अर्थक्वेक के द्वारा वो हो सकता है, या नीचे से आप देखें वोल्केनो का प्रेशर पड़ रहा है उसके द्वारा भी ये हो सकता है, उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिज्म रॉक्स। The materials of the rocks chemically alters and recrystallize due to thermal metamorphisms। जब वोल्केनो एक्टिविटीज यहाँ पर आएगी और हीट जब प्रोड्यूस होगी तो उसके कारण क्या होगा, वो जो रॉक्स है ना उसकी जो केमिकल्स है ना, मिनरल्स हैं, वो वहाँ पर एल्टर कर जाएंगे, वो बदल जाएंगे, वो हो जाएगा आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म्स।
दो टाइप के थर्मल मेटामॉर्फिज्म्स हो सकते हैं आपके, एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म्स और एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म्स। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म्स में क्या होगा, जब लावा नीचे से आपको यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हाई टेम्परेचर यहाँ पर पड़ेगा आपका, या ऊपर से जब प्रेशर पड़ेगा तो उससे जो चेंज होगा वो बोलेंगे हम कॉन्टैक्ट में आ रहा है इस वजह से, ठीक है। Quite often new materials from out of magma और lava are added to the rocks. रीजनल में क्या होगा, रीजनल में होगा rocks undergo recrystallization due to deformation caused by the tectonic shearing activities. रीजनल एक्टिविटीज में, रीजनल में क्या होगा, रीजनल में बेसिकली होगा अर्थक्वेक के कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण जो वहां पर बेसिकली ये आप देखेंगे टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण जो ये सारे चेंज होंगे उनको बोलेंगे हम बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म के कारण, रीजनल के कारण यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म रॉक्स क्रिएट हो गई है। ओके, इसके बाद देखें द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर ऑन लाइंस। तो जैसे ही आपने बताया सारी प्रोसेस में, जैसे कि आपकी ये लाइंस में आप देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स अलग है, पर यहाँ पे भी आप कुछ लाइंस वगैरह आप यहाँ पर देखने को मिलेंगी अरेंज इन लेयर्स और इन द लाइंस। और जब इस टाइप की रॉक्स होंगी उसको बोलते हैं हम लिथिफिकेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्या, फॉलिएशन, याद रखिए इसको बोलेंगे हम क्या, फॉलिएशन। जब इस टाइप के रॉक्स में मिनरल्स वगैरह अरेंज होंगी उसको बोलेंगे हम फॉलिएशन, और इसको सेडिमेंट्री रॉक्स को बोलते हैं हम लिथिफिकेशंस, ठीक है, फॉलिएशन या फिर लाइनेशंस। Sometimes minerals or materials of different groups are arranged into alternating thin to thick layers appearing in the light or the dark shade. आप फिगर देखेंगे ना तो उसमें आपको ये क्लियरली विजिबल होंगी ये सारी चीजें। ओके, Such structure metamorphism rocks is called bending and rocks display bending are called bending rocks. इसको हम bending rocks वगैरह भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म रॉक्स डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल रॉक्स। मेटामॉर्फिज्म रॉक्स कैसी होगी वो डिपेंड करेगी ओरिजिनल रॉक्स कैसी है आपकी। मेटामॉर्फिज्म रॉक्स को यहाँ पर दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, फॉलिएटेड रॉक्स और नॉन फॉलिएटेड रॉक्स में, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रॉक साइकिल क्या है आपका। रॉक साइकिल के बारे में अगर हम बात करें तो आप रॉक साइकिल देखेंगे कि रॉक्स क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस में जाता रहता है। कभी भी रॉक्स क्या है आपका स्टैटिक नहीं होता है, रॉक्स हमेशा ट्रांसफॉर्मेशंस में जाता रहता है। अभी जैसे कि देखें ये रॉक्स है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है आपकी, ये मेटामॉर्फिक रॉक है और ये इग्नियस रॉक्स है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी चेंज हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी इग्नियस रॉक्स में भी चेंज हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक्स में चेंज हो सकती है, इग्नियस रॉक्स आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो सकती है और इग्नियस रॉक्स आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी चेंज हो सकती है। देखते हैं कैसे, ठीक है। अभी देखो ये सेडिमेंट्री रॉक है, इस पर हमने PBT तीनों अप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाएगी ना, ठीक है ना, क्लियर हो गया एक चीज आपकी। इग्नियस रॉक्स पर हमने PBT अप्लाई किया तो इग्नियस रॉक्स भी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक। अभी देखो इग्नियस रॉक्स जब टूटेगी, जब यहाँ पर क्या होगा, डेन्यूडेशन होगा, इरोजन प्रोसेस लगेगी तो ये क्या होगा, टूटेगी। तो इससे क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो सेडिमेंट्री को हमने मेटामॉर्फस में चेंज कर दिया और इग्नियस को मेटाफॉर्मस में चेंज कर दिया, फिर इग्नियस को हमने सेडिमेंट्री में भी चेंज किया। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आपकी बन गई, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, जब डेन्यूडेशन प्रोसेस लगेगा और इरोजन जब प्रोसेस लगेगा तो बेसिकली आप क्या देखेंगे, ये टूट कर तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखें सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं अब इग्नियस रॉक्स में कैसे चेंज होंगी। अगर यहाँ पर मान के चलो वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, लावा वगैरह कूल डाउन हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इग्नियस रॉक्स में यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। सो इग्नियस रॉक्स बेसिकली प्राइमरी रॉक्स हैं। अब आपसे पूछा जाए प्राइमरी रॉक्स कौन सी हैं, तो याद रखिएगा इग्नियस रॉक्स आपके प्राइमरी रॉक्स हैं और जो अदर रॉक्स हैं वो प्राइमरी रॉक से बने हुए हैं। ओके, यूपीएससी में ही इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी रॉक्स पर, तो याद रखिएगा इग्नियस रॉक्स आपके प्राइमरी रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं, जो फ्रेगमेंट्स वगैरह ड्राइव्ड होंगे इग्नियस रॉक्स से और मेडिमेंट्री से वो सेडिमेंट्री में चेंज कर देंगे, यही पॉइंट मैंने आपको बोला था।
सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होंगे, वो अपने फ्रेगमेंट्स वगैरह में चेंज होंगे और कैन टर्न इनटू अ फ्रेगमेंट्स एंड द फ्रेगमेंट्स कैन बी अ सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो क्रिस्टल रॉक्स है जैसे कि इग्नियस हो गया या फिर मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, एक बार फॉर्म्ड हो गए may be carried out down into the mantle interior of the through subduction process. Okay, through subduction process, and the some melt down due to an increase in the temperature in the interior of the earth and turn into the molten magma, the origin source. अब ये क्या है, जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये मान के चले यहाँ पर सबडक्शन प्रोसेस के कारण आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर मैग्मा के कारण ये प्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्या होगा, आपका इग्नियस रॉक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ आपको समझाने का था नहीं, एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के सारे पार्ट्स यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं।